बेटा वो कल तुम बता रही थी ना अपनी किसी दोस्त के भाई के रिश्ते का। बताओ ताई अम्मी को। असल में ताई अम्मी, उसकी ना बीवी का इंतकाल हो चुका और बस एक छोटा सा बच्चा उसका, इसीलिए घर वाले दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। वैसे आज ना मेरी बच्ची बहुत ही हसीन लग रही थी, किसी की नजर ना लगे। मिसेस सबिया कह रही थी कि उरूज और राफे एक साथ बैठे बहुत ही हसीन लग रहे, ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने। लेकिन अम्मी, मुझे राफे का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ कहा है उसने? कुछ कहा तो नहीं, लेकिन शक्ल से लग रहा था कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात कर दी भाई, अगर खुश नहीं होता तो मंगनी क्यों करता? और बीजान ने खुद कहा है कि राफे ने जिद करके मंगनी की है। फजूल में ना अपने दिल में वसवसे और अंदेशे मत डाला करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो तुमने चाहा तुमने पा लिया। वाकई में अम्मी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, यूं अचानक से मेरी और राफे की मंगनी होगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन इस खुशी के साथ साथ ना मुझे हैरत भी हो रही है। अरे वो मनूस मेहरू आ गई रस्म करने भाई। मम्मी, उसको तो देख के एक सेकंड के लिए मैं डर गई थी, मुझे लगा फिर कोई तमाशा करेगी, फजूल की बदमज़गी होगी। शुक्र है उसने कुछ नहीं किया। सच पूछो ना, मेरा दिल भी बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था कि ये आके कोई नहुसत ना फैला दे, पर कसम से मैंने दिल में ठान लिया था अगर आज इसने रंग में भंग डालने की कोशिश की ना तो इन दोनों माँ बेटियों को छोड़ूंगी नहीं मैं। शुक्र है उसने कुछ किया नहीं। खैर, हम माँ बेटियों और मनहूसों की बात करके अपना मूड क्यों ऑफ कर रहे हैं? राफे को मैसेज कर, विल मिस यू। आप भी ना अम्मी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया ना। सब कितने खुश थे, रूज भी कितनी प्यारी लग रही थी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, बहुत सारी खुशियां दे तुम। वैसे रूज है ही बहुत प्यारी, उसमें और मेरू में जमीन आसमान का फर्क है। पता है, जब भी मैं उनके घर जाती हूँ ना, रूज जैसे आगे पीछे फिरती है मेरे। बीजान आपके लिए जूस बना दूं, बीजान आपके लिए खाना लेकर आऊं, आप बताएं आप क्या खाएंगी। बहुत प्यार करने वाली बच्ची है, ख्याल रखने वाली। और एक वो है मेरू, घर पर होती ही नहीं, कभी मिलती ही नहीं, और अगर घर पर हो तब भी उसे। जब आपका या मेरा मेहरनिसा से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो उसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है मामा? नहीं, मैं तो वैसे ही कंपैरिजन कर रही थी। मैं नहीं चाहता कि आज के बाद इस घर में कोई भी मेहरनिसा का नाम भी ले, क्योंकि मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। मुझे नींद आ रही है, मैं थक गया हूं, मुझे भी सोना। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दो ना, बस मैं चाहती हूँ उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दूं। वैसे भी आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम एक काम करो, मेहरुन्निसा की एक तो तस्वीरें मुझे दे दो। मेरी एक दोस्त है, बहुत अच्छे रिश्ते करवाती है, मैं उससे बात करूंगी, कोई अच्छा और मुनासिब रिश्ता हुआ तो जरूर बताएगी। तुम क्यों परेशान होती हो सादिया? अरे भाभी, मेहरू के रिश्ते के लिए इतनी परेशान थी तो हमें कहा होता भाई। अभी कल ही उरूज अपनी किसी दोस्त के भाई के बारे में बता रही थी। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो उरूज को बुलाती हूँ ना, किचन में है क्या? उरूज, उरूज। जी अम्मी। बेटा वो कल तुम बता रही थी ना अपनी किसी दोस्त के भाई के रिश्ते का। बताओ ताई अम्मी को। जी ताई अम्मी, मेरी दोस्त का भाई है, बहुत अच्छा खानदान है, लड़का भी बहुत शरीफ है, अपना जनरल स्टोर है, 7 भाइयों का छोटा भाई है। अच्छा, बुला लो फिर, एक मुलाकात कर लेते हैं। वो मगर ताई अम्मी वो। अरे अगर मगर क्या, घर की सी बात है, ताई अम्मी कोई गैर थोड़ी है, खुल के बात करो, कोई ऐब नहीं है इसमें। असल में ताई अम्मी, उसकी ना बीवी का इंतकाल हो चुका और बस एक छोटा सा बच्चा उसका, इसीलिए घर वाले दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन अरे सादिया भाभी, लेकिन क्या होता है भाई? बच्ची की उम्र निकले जा रही, शादी तो करनी है आपको, पर इसमें कोई ऐप थोड़ी है। आप खुद बताएं भाई, उसकी बीवी अगर मर गई है, इस दुनिया में नहीं है, तो उसमें तो अल्लाह की रजा है ना, हम क्या कर सकते हैं? 3 साल का तो बच्चा है भाभी। हाँ, कह तो ठीक रही है, जब सब कुछ अच्छा है तो फिर ठीक है ना। अगर इतना ही अच्छा रिश्ता है तो आप अरूज की शादी क्यों नहीं कर देती उससे?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उरूज की बड़े बेहतरीन घर में मंगनी हुई भी है। मंगनी तो टूट भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मेहरू, तुम्हारे जैसे काम नहीं है मेरे। और एक तो हम तुम्हारे साथ हमदर्दी कर रहे हैं, उल्टा तुम हमें ही बातें सुना रही हो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं, और अगर हमदर्दी करनी है ना तो अपने मंगेतर की चाकर करो, जो मेरे गम में अभी तक रो रहा है। अरे क्यों ना करे तुम्हारी शादी की फिक्र भाई। एक तो तुम्हारी उम्र निकले जा रही है, ऊपर से जो कारनामे तुमने अंजाम दिए ना, अगर किसी ऊंचे घर में रिश्ता हो जाए ना तो मौजज़ा समझना इसको। क्यों भाई? और ये जो लड़कियां तकरीरें करती हैं ना माइक पकड़ पकड़ के टीवी पे, इनको ब्याह के कोई नहीं लेके जाता, सिर्फ तफरी का सामान होती हैं ये। आप में से किसी को भी मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नसीब में जो लिखा है वो मुझे मिल जाएगा। अल्लाह तौबा, रस्सी जल गई पर बल नहीं जाके दे रहे। मैं तो कहती हूँ इससे बेहतरीन रिश्ता नहीं आएगा मेहरू के लिए। भाई आपको तो पता है ना कि है किस मिजाज की आपकी बेटी। सीधी सी बात है, देर मत करें। भाई 3 साल का बच्चा है, इसके अपने बच्चों के साथ पल बढ़ के जवान हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्यों भाई, है ना? और भाभी अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं है ना तो फिरोज के साथ जो उनका दोस्त काम करता है ऑफिस में, वो तो कुंवारा है ना, 10-15 साल का फर्क है, कहाँ पता चलता है आजकल। देर मत करें नेक काम में। आप कब तक मेहरू को घर में बिठा के रखेंगे? भाई ये बात किसी को भी नहीं भूलनी चाहिए कि उसकी एक मंगनी टूट चुकी। भाई ऐसे तो कई रिश्ते मेरे पास भी हैं, मैं इसे जिक्र कर भी चुका हूँ। वो मेरे एक दोस्त का बेटा भी है ज़ुहैब, उनकी कपड़े की दुकान है, अच्छे खासे खाते पीते घर के लोग हैं। वो 4 बेटियां हैं, एक बेटा एक लौता है उनका, मैट्रिक किया है, बाकी काम उनका अपना है। सच पूछो तो बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती, कभी कभार माँ बाप से मिलने आ जाए। मेरा तो ख्याल ये है भाभी कि आप मेहरुन्निसा से बात कर लें, और हो सके तो हम अगले हफ्ते दिखा भी रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरोज आप, नेक काम में देर कैसी भाई। वैसे भी ऐसे खानदानी लोगों के रिश्ते नहीं मिलते। मेहरुन्निसा एक काबिल और पढ़ी लिखी बच्ची है, उसके लिए एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता ही मुनासिब रहेगा। गई भैंस पानी में, ठंडे दूध को फूके मत मारे भाई। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। अरे पैसे का दौर है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ। और वैसे भी लड़के का अपना कारोबार है, सारे साल बिक्री होती है। आपकी बेटी लुकमो और बोटियों को तो नहीं तरसेगी ना भाई। मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करूंगी। नहीं, आपको जल्दबाजी में कोई फैसला करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपनी दोनों बेटियों को घर में सजा के रखें, इसी दहलीज पे उनके बालों में चांदी उतरने दें भाई। बस भाभी मजीद बहस करना नहीं चाहता मैंने अपना फैसला सुना दिया है। आप मेहरू से बात कीजिएगा और प्लीज इनकार मत कीजिएगा। भाभी मैं तो कहती हूँ ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। आंख बंद करके निकाह कर दें, भरोसे के लोग हैं भाई। देखिए इक्तिदार जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।